हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम रत्नेश कुमार पांडे। मोस्ट वेलकम टू ऑल इन माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल में, जिसमें आप लोग स्टडी कर रहे हो यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के विषय में। इन प्रीवियस वीडियो हमने आप लोगों को क्या बताया था? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कि केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार का होता है। मीन्स जो एटम्स के बीच बॉन्ड बनते हैं वो कितने टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं, और फिर हमने यह भी बताया कि एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशंस क्यों करता है, बॉन्ड फॉर्मेशंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इन सब विषयों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं इन प्रीवियस वीडियो, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? सम स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कुछ विशेष प्रकार की केमिकल बॉन्डिंग जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग कंडीशंस में फॉर्म होते हैं। उसके विषय में आज हम लोग क्या करने वाले हैं? डिस्कशन करने वाले हैं। We will study about a special type of chemical bonding related with your topic. तो बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मैं रत्नेश कुमार पांडे सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में, जो कि केमिस्ट्री को सीखने और सिखाने से संबंधित है, रसायन विज्ञान को सिखाने के लिए तत्पर है, और ये आप लोगों पर डिपेंड होता है, निर्भर करता है कि आप कितना एक्सेप्ट करते हो। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप अपने सुझाव को भी बाय कमेंट भेज सकते हो हमारे पास, कि मैं किस प्रकार से अपने इस टॉपिक को इजी वे में आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप लोग मैक्सिमम गेन कर सको अबाउट योर सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ओके, तो चलते हैं। हम लोग पढ़ गए यूनिट 4, जिसमें हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्या बता रहे हैं बच्चों? यूनिट 4 में आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ा रहा था, है ना। केमिकल बॉन्डिंग मीन्स बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, एटम बॉन्ड फॉर्म क्यों करता है, बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी कंपोनेंट्स क्या है, व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर केमिकल बॉन्डिंग। इन सब टॉपिक पर हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, हमारा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो। तो आज हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के विषय में पढ़ने वाले हैं। ये तो हमारा चैप्टर हो गया केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग यही देखेंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं कि आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग जानना
वेरी नेसेसरी है। क्यों कि विदाउट केमिकल बॉन्डिंग आगे रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं समझ में आएंगे। सबस्ट्रेट के किस पार्ट से अटैकिंग रिएजेंट जुड़ेगा या कहां से बॉन्ड टूटेगा, यदि रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से समझना है तो इसे जानना भी जरूरी है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, तो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जैसे हमने कहा यूनिवर्स, ये जो यूनिवर्स है मीन्स यूनिवर्स का मतलब हो गया ब्रह्मांड, जिसको आप ब्रह्मांड कहते हो। यदि देखोगे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में जिसमें आप रहते हो, जिसमें डिफरेंट टाइप के लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स क्या करते हैं, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, है ना। तो इस ब्रह्मांड में मेनली ये पूरा ब्रह्मांड जो है ना, दो ही सब्सटेंस से मिलकर बना है। एक को कहते हो मैटर। मैटर मीन्स यहाँ द्रव्य से मतलब है, केमिस्ट्री में इसको द्रव्य कहो, द्रव्य। और दूसरा एनर्जी। एनर्जी मीन्स ऊर्जा। इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण, जो पूरा ब्रह्मांड है, मेनली दो सब्सटेंस के द्वारा होता है। वन इज मैटर एंड सेकेंड इज एनर्जी। मैटर के विषय में मैं बता चुका हूँ, इट्स हैव मास एंड ऑक्युपाइज प्लेस। और एनर्जी के विषय में भी बता चुका हूँ कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट मे बी चेंज वन फॉर्म टू अदर। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। आप इसको क्या कर सकते हो, एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज किया, और हीटर है, प्रेस है, उसको हीट कर दिया। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। तो बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें एनर्जी को क्या किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हम यह कह सकते हैं कि एनर्जी जो होता है, इसी मैटर को बनाने और बिगाड़ने का काम करता है। ये पॉजिटिव वर्क भी करता है और नेगेटिव वर्क भी करता है। यदि किसी वस्तु को आप बनाओगे तब भी रिक्वायर होगा, किसकी आवश्यकता होगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी। डिफरेंट टाइप की एनर्जी आप किसी वस्तु को बनाने के लिए यूज करते हो, और यदि उसको डिस्ट्रॉयड करना है, बिगाड़ना है, तब भी आप क्या करते हो, एनर्जी का ही यूज करते हो। तो इस प्रकार इसका बोथ डायरेक्शन माना गया। एक बार क्या होता है पॉजिटिव और दूसरी बार नेगेटिव फॉर्म में इसका यूज करते हो, मैटर को बनाते बिगाड़ते हो। हमने कहा मैटर यदि लिया, कोई भी मैटर ले लो जिसके पास मास है, जो अपने आयतन के बराबर क्या करता है, स्थान को घेरता है, उसको क्या बोलते हो, मैटर। यही बोलते हो ना, मैटर द्रव्य है। तो द्रव्य का जो फिजिकल स्टेट देखा गया है ना, दो कंडीशंस, दो प्रॉपर्टी हम देखते हैं। किसी भी मैटर का दो प्रॉपर्टी देखा जाता है, एक फिजिकली रूप से देखा जाता है, एक केमिकली रूप से देखा जाता है। और दोनों प्रक्रियाओं को बनाने और बिगाड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की आवश्यकता होती है।
एनर्जी के द्वारा ही हम क्या करते हैं, उसको बनाने का भी काम करते हैं और स्वरूप को मिटाने का भी काम करते हैं। तो मैटर का जो फिजिकल स्टेट बताया गया, 3 टाइप्स की मैटर्स हमारे पूरे ब्रह्मांड में अवेलेबल है। एक को हमने बोल दिया सॉलिड, और दूसरे को बोल दिया लिक्विड, और तीसरे को बोल दिया गैस। इसी 3 फॉर्म में जो मैटर हैं वो मेनली इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं। आप अपनी दृष्टि से अपने चारों तरफ देख सकते हो कि या तो कोई भी सामान होगा, कोई भी वस्तु हमको दिखेगा, या तो वो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा। सॉलिड के लिए आप कहते हो इट्स डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। वे वस्तु जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। आकार आयतन परिवर्तित नहीं होता है, अपने आप परिवर्तित नहीं होगा, आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी उसके स्वरूप को बिगाड़ने या बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वुड, यह क्या है, लकड़ी है। तो ये क्या है, ऐसे इसका आकार आयतन क्या है, ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए सॉलिड को बोला जाता है इट्स डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल स्टोन, वुड, ग्लास, है ना। तो ये सब क्या है, सॉलिड है। इसका आकार आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, जिस आकार का है, जिस आयतन का है, ऐसे वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। और लिक्विड में कहते हो आप इट्स शेप आर नॉट डेफिनिट बट वॉल्यूम इज डेफिनिट, कॉल्ड लिक्विड। जिसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास लिया हमने, एक ग्लास लिया, इसमें क्या किया, मिल्क को भर दिया। जितना ग्लास में आता है उसका आयतन उतना ही रहेगा। जैसे हमने इसमें फॉर एग्जाम्पल 250 ml क्या किया, मिल्क इसमें लिया, 250 ml मिल्क को इस ग्लास में लिया। तो ये लिक्विड का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होता है, स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कि जिस आकार के पॉट में, मीन्स बर्तन में रखोगे, उसी के आकार के रूप में क्या होता है, वो परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर ये ग्लास में है तो ग्लास के आकार का हो जाएगा, और इसी को आप मग्गे में ले लो, उसी लिक्विड को, उसी मिल्क को आप क्या करो, एक मग में ले लो, है? तो आप देखोगे अब उसका आकार क्या हो जाएगा, इस मग्गे के समान हो जाएगा, मीन्स जग के समान हो जाएगा। ग्लास में था तो ग्लास के आकार का, मग्गे में है तो मग्गे के आकार का। तो जिस टाइप के बर्तन में आप रखोगे वह लिक्विड जो है उसी फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें भी 250 ml है, हमने कहा इसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, तो इसमें भी 250 ml ही होगा, 250 ml ही होगा। ये नहीं कि उसके आयतन में परिवर्तन होने वाला। वॉल्यूम आर फिक्स्ड इन केस ऑफ लिक्विड बट शेप आर डिफरेंट। शेप क्या होता है, डिफरेंट शेप होता है। ओके बच्चों, तो इसमें हम जिस आकार के बर्तन में ले लेंगे इसको, उस आकार का हो जाएगा, लेकिन जितना अमाउंट रहेगा उतना ही रहेगा। इसीलिए हमने कहा कि वॉल्यूम्स आर फिक्स्ड बट शेप आर नॉट फिक्स्ड। यह जिस आकार के बर्तन में लिया जाएगा उसी आकार में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड और गैस
गैस का तो न तो आकार निश्चित है न तो आयतन निश्चित है, डिफरेंट टाइप की गैस है। उसको आप छोटे वॉल्यूम में भी रख सकते हो और बड़े वॉल्यूम में भी रख सकते हो, और जिस आकार के बर्तन में रखोगे उसका आकार ये भी सेम धारण कर लेता है ना। तो इसमें यह फ्लूइड बोले जाते हैं। लिक्विड एंड गैस को तरल बोलते हो, जिसमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है, दोनों फ्लो करते हैं, बट सॉलिड फ्लो नहीं करता है। इसी कारण इसको रिजिड बोला जाता है, दृढ़ बोला जाता है। ये तरल नहीं है, फ्लूइड नहीं है, ये दृढ़ है, लिक्विड है, हाँ सॉलिड है। तो मेनली हम अपने यूनिवर्स में जो भी कुछ देखेंगे इसी 3 फॉर्म में पाया जाता है। उसका डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट है ना। उसको स्टडी करने पर ही मालूम होगा। वनली हम क्या उसका मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर देखिए, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो वनली सॉलिड, लिक्विड और गैस से पूरा हमारा यूनिवर्स बना है, और इसी को बनाने बिगाड़ने में क्या होता है, इसका सहयोग होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। यह बनाने का भी पॉजिटिव हमने बोला, बोथ डायरेक्शन में काम करता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसी से क्या हुआ कि पूरे ब्रह्मांड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। और अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम आप भी क्या है, मैटर ही है, बट हम स्पेशल टाइप के मैटर हैं। लाइफ लिविंग बींग्स भी आते हैं, प्लांट आता है, हम भी आते हैं, जो अपने इच्छानुसार अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता, अपने सेंसरी ऑर्गेनल्स का यूज करता है, और अपने एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस के प्रति क्या करता है, रिस्पांस देता है, अनुक्रियाएं करता है। एज लिविंग बींग्स होता है, कुछ सम स्पेशल कैरेक्टर इन लिविंग बींग्स। प्लांट ओनली प्लांट है जो क्या है, उत्पादक है, प्रोड्यूसर बोलते हो। प्लांट को क्या बोलते हो बच्चों, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, उत्पादक, जो उत्पाद करते हैं। प्लांट्स आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री में भी या बॉटनी जब कभी पढ़ाऊंगा, तो उसमें प्लांट का जो भी पार्ट है, प्लांट मीन्स क्या होता है, प्लांट, हम तो कंज्यूमर हैं, हम आप क्या हैं, एनिमल क्या है, कंज्यूमर है, अपने भोजन का निर्माण दूसरे के लिए क्या होता है, दूसरे पे डिपेंड होता है ना। हम अपने फूड सब्सटेंस का फॉर्मेशन क्या करते हैं, सेल्फ नहीं करते, ऑटोट्रोफस नहीं होते, हम हेटेरोट्रोफस हैं। ये प्लांट्स ही वनली क्या है, प्लांट्स को आप देखोगे, प्लांट का लाइफ साइकिल देखोगे, लाइफ साइकिल मीन्स जितने अवधि तक वह क्या होता है, अपनी जैविक क्रियाओं को सुचारू तरीके से, या जब तक वह जीवित रहता है वही उसका क्या होता है, लाइफ साइकिल होता है। तो हर लिविंग बींग्स का अपना एक लाइफ साइकिल होता है, और उसका औसत सबका फिक्स्ड है, कितने समय तक आपको इस अर्थ पर रह के अपने कार्यों को करना है, इस एनर्जी को का यूज करना है, आपको भी इस मैटर को बनाना है, बिगाड़ना है, सारी प्रोसेस है ना। तो ये प्लांट क्या करता है बच्चों, प्लांट को हमने कहा प्रोड्यूसर है। ये प्लांट देखोगे आप, ये हर तरीके से हमको क्या करता है, बेनिफिट करता है, लाभ देता है, गेन ही देता है, कहीं से लॉस करने वाला नहीं है। कुछ है प्लांट जो कि क्या होते हैं, हार्मफुल भी हैं, लेकिन वो स्पेशल टाइप के प्लांटों में है। लेकिन मेनली 80% प्लांट जो है हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। कैसे यूजफुल है, इसके बारे में आप लोग पढ़ते हो। प्लांट का हर पार्ट, लीफ ले लो, स्टेम ले लो, रूट ले लो, फ्रूट ले लो, हर तरीके से क्या है, वह हमारे लिए यूजफुल होता है।
और साथ में क्या होता है कि जैसे ये रिस्पायरेशन अपना भोजन स्वयं बनाता है, नॉट डिपेंड ऑन अदर पर्संस, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोपस। क्यों बोला आपने ऑटोट्रोपस? स्वपोषी है, यह पोषण के लिए दूसरे के पास नहीं जाएगा। ये अपने भोजन का निर्माण, आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो और वाटर का कॉम्बिनेशन ड्यू टू सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, ग्लूकोज फॉर्मेशन करता है, स्टार्च का फॉर्मेशन करता है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है। तो प्लांट का हर पार्ट हमारे लिए क्या है? यूजफुल है। यहाँ तक प्लांट क्या होता है? ईंधन के रूप में भी यूज किया जाता है, सोर्स ऑफ फ्यूल्स, है ना। जो कुछ है वो प्लांट का ही देन है ना। और एट लिस्ट जब ये क्या होता है? राख बनता है, जिसको आप कहते हो राख, है ना। उसका भी यूज आप लोग करते हो, उसको अपने फील्ड में फार्मिंग एरिया में यूज करते हो, छिड़क देते हो, ताकि हमारा सॉइल क्या हो? फर्टाइल हो जाए, उपजाऊ भूमि हो और अच्छी फसल लगे उसमें। हर तरीके से ये क्या है? यूजफुल है। तो हम ये सब क्यों बता रहे हैं आप लोगों को? तो मैटर में आप लोग देखोगे, मैटर कोई भी मैटर हो, किसी भी फॉर्म में हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो, तो वह किसके कॉम्बिनेशन से बनता है बच्चों? मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से। जैसे आपने कहा कि यह क्या है? सॉलिड है, तो सॉलिड में भी क्या होते हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो क्या होते हैं? एक निश्चित ऑर्डर में अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। और मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है? जो फोर्स अप्लाई होता है मॉलिक्यूल्स के बीच भी एक फोर्स अप्लाई होता है, जिसे आप बोलते क्या हो? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हो। क्या बोलते हो? अंतराणिक बल बोलते हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूल्स भी क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा क्या है? ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स। यह मॉलिक्यूल्स क्या है? अट्रैक्शन, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए। और यही लिक्विड का रहता तो थोड़ा उसमें क्या होता है? डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मान इसकी तुलना में कम होता। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या हो गया? अंतराणिक आकर्षण बल। इस अणुओं के बीच क्या हो रहा है? आकर्षण बल है। अणु क्या होता है? आप लोगों को हमने बताया कि इसका निर्माण क्या होता है? कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स। किसका निर्माण होता है? एटम्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बताया हमने। और मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, और ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? अंतराणिक डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, जो कि गैपिंग होता है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैपिंग होता है उसको आप इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। व्हाट इज दिस? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस मीन्स इसको अंतराणिक स्थान बोलते हो। और फोर्स जो अप्लाई होता है इसके बीच क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा ये क्या है? एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट रूप से बंधे हैं, उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर force between two molecules. Force between two molecules are known as intermolecular force. Space between two molecules is known as intermolecular space. तो space और force के बीच क्या होता है? And ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के मीन्स रिवर्स होते हैं। एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घट जाएगा। यहाँ पर क्या होता है? सॉलिड के केस में फोर्स का मान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्या है? गैपिंग कम होता है इसके बीच। और गैपिंग कम है तो उसके लिए स्थान ही नहीं बचा, मॉलिक्यूल से इधर उधर घूमे।
ये तो अटेंडर मोशन करता ही है, हल्का पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स क्या है, हल्का पार्टिकल्स है, कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम बना है, ये अटेंडर मोशन करेगा तब भी कुछ कंपन करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये क्या है, एक निश्चित ऑर्डर में अरेंज है, जिसके कारण इसका क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। जैसा कि हमने आयनिक कंपाउंडों में देखा कि क्या होते हैं, वे प्रबल अट्रैक्शंस के द्वारा जुड़े होते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, उसमें गैपिंग बहुत कम होती है और उसका एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। अब यहाँ पर आप लिक्विड, ये सॉलिड फॉर्म हो गया, तो सॉलिड फॉर्म आप लोग कह सकते हो जहां मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स मोर होता है, वहां पर वो कैसे फॉर्म में दिखेंगे, सॉलिड फॉर्म में। और गैस लिक्विड में देखोगे इसकी तुलना में क्या होता है, लिक्विड में इसकी तुलना में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। एक निश्चित परिसीमा के भीतर इसकी मॉलिक्यूल्स इतना स्पेस होता है इसमें, क्यों, अट्रैक्शन फोर्स कम है। एक निश्चित परिसीमा के भीतर ये क्या कर सकते हैं, अटेंडर मोशन कर सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हो, बाल्टी में रखे हुए वाटर को आप इधर उधर घुमा सकते हो, क्यों, क्योंकि उसके बीच इतना गैपिंग है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मान यहाँ पर क्या है, सॉलिड की तुलना में क्या होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है, लिक्विड में मोर है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अधिक है, जिसके कारण क्या होता है, हमने अभी जस्ट बताया, ये दूसरे के क्या होते हैं, फोर्स और स्पेस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। फोर्स अधिक तो स्पेस कम, स्पेस अधिक तो फोर्स कम, तो इसके तुलना में फोर्स क्या होता है, यहाँ पर कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, स्पेस होता है। और स्पेस में मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक बाउंड्री के भीतर, इस बाउंड्री के भीतर क्या अनियमित गति कर सकते हैं। और गैस में तो स्पेस ही स्पेस है, गैस में क्या है, स्पेस ही स्पेस है, इसके एकदम मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं, एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स का मान क्या होता है, वेरी वेरी लेस होता है, बहुत कम है। तो स्पेस ज्यादा है, तो उसमें क्या होता है, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, हाई कॉन्सेंट्रेशंस टू लो कॉन्सेंट्रेशंस, है ना। किसी सुगंधित पदार्थ को आप यहाँ पर रखोगे तो वो फैल जाएगा, उसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं, आपको विनी सुगंध क्या स्मेल करने लगेगा कि नहीं, कुछ अच्छी सुगंध आ रही है। तो ये सब पार्ट्स है इस गैस की, मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन कम है, स्पेस ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है तो वह क्या करेगा, घूमेगा। तो इसके पहले हमने मैटर को, यदि आप देखो हम बोले थे आप लोगों को, आप क्या करते हो, स्मॉलेस्ट यूनिट से लार्जेस्ट यूनिट की तरफ प्रोसीड करते हो, नेगेटिव में भी जाते हो, पॉजिटिव में भी, और लार्जेस्ट से कन्वर्जन कर लेते हो स्मॉलेस्ट में, या स्मॉलेस्ट फॉर्म से लार्जेस्ट फॉर्म को बना लेते हो। एक मॉलिक्यूल से 100 मॉलिक्यूल्स बनाओगे, या 100 मॉलिक्यूल्स को आप तोड़ के एक मॉलिक्यूल्स बनाओगे, ठीक। तो यही प्रक्रिया होती है, यहाँ पर आप ऊर्जा का यूज करोगे। तो इसके पहले हम बताए थे कि जब मैटर है, कोई भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे गैस फॉर्म में हो, वो मैटर बोला जाएगा, द्रव्य बोला जाएगा। तो सपोज दैट हमने कहा, जैसे आपका क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, H2O, ये क्या है, वाटर का 1 मॉलिक्यूल्स है, जिसमें क्या होता है, संख्यात्मक दृष्टि से देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन है, O 1 है और हाइड्रोजन 2 है। इसके बीच क्या हुआ, केमिकल बॉन्डिंग बना। क्यों बना, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और हाइड्रोजन को
एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 हाइड्रोजन है उनको भी एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम जैसा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को प्राप्त करने के लिए। तो क्या होता है, इसका आप स्ट्रक्चर बना देते हो कि इसमें क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल लोगे, ये ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल और ये हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, आपस में जुड़ गया। तो यहाँ हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, केमिकल बॉन्डिंग बना लिए, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए। अब भी इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप कहोगे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले यह सेल के सब सेल को कंप्लीट करेगा, 1s2 करेगा। तो इसके लिए इसने कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, मींस साझेदारी कर लिया, क्योंकि ऑक्सीजन को भी एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन का। तो 2 हाइड्रोजन मिल के ये काम करेंगे, लो अपना 2 इलेक्ट्रॉन रख लो, है ना, बदले में हमको भी क्या करो, हमारे भी सेल को कंप्लीट करो, अपना भी सेल कंप्लीट कर लो। सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग कर सकते हो। ऑक्सीजन 8 है ना, 8 मींस 1s2 2s2 और 2p4 था, ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। आउटर मोस्ट सेल ये है, दूसरा सेल मींस जिसमें 2 कोष है, पहला कोष तो कंप्लीट है लेकिन दूसरा इनकम्प्लीट है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, वह किससे लेगा, इस हाइड्रोजन से, और ये स्ट्रक्चर देगा। और आप बनाते हो इसका स्ट्रक्चर, जब बनाऊं अभी बताऊंगा आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इसके, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के साथ इसने क्या किया, बॉन्डिंग कर लिया। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। हमने बताया था कि जब युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं मींस 2 पेयर में इलेक्ट्रॉन को से आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या किया आपने, यह किया आपने कि एक मॉलिक्यूल्स को बनाया, ओनली 1 मॉलिक्यूल्स। जो आपने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिखाया, इसमें 1 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल्स, ये किसका मॉलिक्यूल्स है, सपोज दैट ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है। तो यह H2O जो आपने लिखा यहाँ पर, H2O वाटर के लिए H2O लिखा ना, तो ओनली वह 1 मॉलिक्यूल्स को शो करता है जिसका निर्माण जो होता है छोटा एटम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्वारा होता है, ठीक। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, इसका फॉर्मेशन करते हैं। अभी आप लोगों को मैं डाइपोल मोमेंट पढ़ाऊंगा। डाइपोल मोमेंट फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है। डाइपोल मोमेंट एज ए वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, सदिश राशि होता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, पोलैरिटी फॉर्म हो जाती है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हमने पीरियोडिक टेबल में भी क्या किया था, डिफाइन किया था। ये हाइड्रोजन का जो विद्युत ऋणात्मकता है ऑक्सीजन से क्या है, कम है, कम है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, मींस चार्ज डेवलप होता है। चार्ज और डिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको डाइपोल मोमेंट म्यू, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, म्यू इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड विथ डी होता है। एज इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन सब यूनिट, मींस आवेश जो होता है कूलाम, और डिस्टेंस सेंटीमीटर में होगा या माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, जो भी आप ले लो, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है,
एटम का डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है, माइक्रोन में मेजर किया जाता है। बैक्टीरिया सवाल ये सब की लंबाई माइक्रोन में, सूक्ष्म यूनिट सूक्ष्म मेजर को क्या करते हैं, हाँ सूक्ष्म लेंथ ब्रेथ हाइट को क्या करते मेजर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, चार्ज डेवलप हो गया, मीन्स इसमें जो शेयर के इलेक्ट्रॉन है उसको किधर शिफ्ट होना है, इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होना है, जिसके कारण क्या होता है, इस पे पार्शियली निगेटिव चार्ज डेवलप होता है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। इसी प्रकार यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, अब इस पे डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, जो कि क्या होता है, एज ए दाता से ग्राही की तरफ होता है। मींस जिधर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं उसका हेड उधर होगा और टेल जहां से अट्रैक्ट होता है उधर होगा। अब इस पे कुछ न कुछ रिजल्टेंट क्या होगा, इधर से भी डाइपोल मोमेंट काम कर रहा है, इधर से भी डाइपोल मोमेंट काम कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है, कुछ न कुछ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट मींस एक ऐसा परिणामी, इसका रिजल्ट कहां पर नहीं मिलेगा, है ना। ये दोनों वर्क कर रहे हैं एज ए डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर कुछ न कुछ इसका म्यू का मान होता है 1.28 डी के आसपास होता है ना। डी मींस इसका एज ए यूनिट हो गया डाइपोल मोमेंट का। तो जहां पर एज ए पोलैरिटी जनरेट हो जाए, मींस यहाँ कोवेलेंट होते हुए भी क्या होता है, इसमें आयनिक करैक्टर होता है, तो वही कोवेलेंट वही होगा, प्योर कोवेलेंट, वहां पर डाइपोल मोमेंट आप देखोगे म्यू इक्वल टू 0, ऑलवेज 0 होगा। लेकिन जहां पर डाइपोल मोमेंट का मान कुछ न कुछ है, वहां पर आप देखोगे उस कोवेलेंट, वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। कोवेलेंट तो है, इसने शेयर किया, कोवेलेंट बना लिया, लेकिन इसमें कोवेलेंट के साथ साथ क्या होता है, आयनिक करैक्टर भी डेवलप हो जाता है। मींस इसमें क्या होता है, पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, पोलर हो जाता है। पोलर मींस एक पॉजिटिव पार्ट देगा, एक नेगेटिव पार्ट देगा। BF3 जैसे आपने कहा BF3, तो यहाँ फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, आपने इसका स्ट्रक्चर, अभी मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा आप लोगों को, घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पर फ्लोरीन की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहे हैं इधर इधर, है ना। मींस यहाँ फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और इसका BF3 का जो रिजल्टेंट आता है वह क्या, परिणामी, जिसको परिणामी बोलते हो म्यू, 0 हो जाता है। यहाँ पर इसमें आयनिक करैक्टर डेवलप नहीं होगा। वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखोगे तो 0 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखोगे C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिजिक्स में सब बातें बताई जाएंगी, डोंट वरी बाय दिस मैटर। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इससे ले लिया, 2 इससे दे दिया, हाँ ले लिया, और बदले में क्या होता है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो कार्बन से ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। लेकिन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट किधर जनरेट होगा, ये अपोजिट साइड में, मींस कार्बन का कम है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑक्सीजन से, तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ, इधर भी ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है, ये नेगेटिव हो गया, पार्शियल नेगेटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव। इसी प्रकार यह पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जितना इस साइड है लेफ्ट साइड, इतना राइट साइड। यहाँ पर लोन पेयर तो है नहीं कि इसमें बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, कुछ ऐसा है नहीं, या लोन पेयर का रिपल्सन होगा, उसको आप लोग पढ़ोगे वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी में पढ़ोगे, ठीक ना, बताएंगे सब। तो यहाँ म्यू का मान क्या हो गया, 0, जितना लेफ्ट साइड में खिंचाव हो रहा उतना ही राइट साइड में। तो रिजल्टेंट परिणामी वेक्टर का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मींस यह पूरा 100% कोवेलेंट करैक्टर को अप्लाई करेगा, इसमें पोलैरिटी नहीं जनरेट होगी, पोलर यह नहीं होगा, पोलर नहीं होगा। मींस ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा, जैसा हमने बताया। पोलर रहता तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होता, सॉल्युबल हो जाता है। ये सब सारी बातों के बाद हाइड्रोजन
हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेशल टाइप का बॉन्ड है जिसको आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड के विषय में कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 मिनट। हाइड्रोजन बॉन्ड मीन्स क्या है, इसके विषय में हम लोग क्या करेंगे आज पढ़ने वाले हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है। यह दो प्रकार का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसा हमने बताया कि वाटर का क्या है 1 मॉलिक्यूल्स है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो गया। यह क्या है वाटर का 1 मॉलिक्यूल्स है, यह वाटर का 1 मॉलिक्यूल्स है। इसी प्रकार दूसरा मॉलिक्यूल्स भी होगा, क्योंकि वाटर में क्या होता है, वाटर में तो कई मॉलिक्यूल्स उसके होंगे, ये तीसरा भी मॉलिक्यूल्स ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या है इसके अरेंज है 1 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स, ये क्या हो गए अणु हो गए। और इसका निर्माण क्या होता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम होता है। तो अभी आपको जस्ट हमने बताया, क्या बताया कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज इसलिए डेवलप होगा, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है ना। पहला फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आता है, फिर उसके बाद क्लोरीन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है। तो इस प्रकार से इसका विद्युत ऋणात्मकता कम है, मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इस साइड में शिफ्ट होंगे, इस साइड में शिफ्ट होंगे। पोलैरिटी देखो, पोलैरिटी मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर जितना अधिक होगा, वहां फजान ने बताया था, फजान रूल के अंतर्गत आता है। फजान ने कहा था, फजान्स लॉ आप लोग पढ़ोगे, फजान्स लॉ, तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर जितना अधिक होता है, मीन्स विद्युत ऋणात्मकता का अंतर, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या है ज्यादा है, तो वहां पोलर कैरेक्टर आ जाता है, पोलैरिटी जनरेट होती है। एक पर माइनस, जिसका अधिक होगा उस पर माइनस, और जिसका कम होगा उस पर प्लस। तो इसी प्रकार से यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर भी क्या होगा, ये माइनस है ये प्लस है, जिसके कारण क्या होता है एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। यह माइनस से यह प्लस है, तो इसके बीच भी क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो हमने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, जब दो प्रबल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन होता है, दो प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच हाइड्रोजन किसी एक के साथ क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, और दूसरे विद्युत ऋणात्मक तत्व से क्या होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा होता है। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, चार्ज के कारण ये क्या हुए पॉजिटिव नेगेटिव के कारण जुड़े हुए हैं। तो जो यही क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर आयनिक बॉन्ड होता है, या हम कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है। मींस ये अपोजिट चार्ज के कारण क्या होते हैं परस्पर आकर्षण में होते हैं, तो यही क्या बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बस वही समझ लो, जैसे अमोनिया है, और अमोनिया में क्या होता है कि NH3, इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, NH3 का स्ट्रक्चर बनाओ। अब मींस जहां पर देखोगे अमोनिया, यहाँ पर बहुत छोटा है, वाटर से हम आपको समझा दिए, अमोनिया में भी पाया जाएगा। तो ऐसे सभी कंपाउंड जहां पर क्या होता है हाइड्रोजन क्या होता है HCl में भी पाया जाएगा। HCl में ये HCl का 1 मॉलिक्यूल्स है, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स है HCl, Cl। फजान रूल से आप बोलोगे, फजान रूल से यह बोलोगे कि यह क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यह लेस है,
जिसके कारण पोलैरिटी जनरेट होगी, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच भी क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, आकर्षण, मॉलिक्यूल्स आकर्षित होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जैसा वैन डर वाल्स फोर्स होता है कि अणुओं के बीच एक क्षीण बल काम करता है, जिसको आप वैन डर वाल फोर्स कहते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, HCl, अमोनिया, NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर भी देखोगे तो नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन की तुलना में क्या है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसका अंतर अधिक होता है। अधिक अंतर के कारण क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज किस पर गया, हाइड्रोजन पर, और नेगेटिव चार्ज किस पर गया, नाइट्रोजन पर, ऐसे होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। मींस जब दो प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच हाइड्रोजन हो और एक के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हो और दूसरे के साथ क्या हो, स्थिर वैद्युत आकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। क्यों, क्योंकि यहाँ चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के द्वारा क्या होता है, जुड़ता है। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला बॉन्ड है, इसी को क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलोगे। हाइड्रोजन का होना यहाँ पर अनिवार्य, नेसेसरी है। ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। वनली क्या होता है, पोलैरिटी के कारण ऐसा होता है, पोलर कैरेक्टर, या तो चार्ज अधिक हो या तो विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो। चार्ज जैसे हमने कहा एल्युमिनियम AlCl3 है ना, तो Al क्या है, पॉजिटिव 3 आवेश है, MgCl2 Mg पर +2 है, Na+Cl Na पर क्या है, +1 है। तो स्पिन पोलैरिटी सबसे ज्यादा कहां पर क्रिएट होगी, जिसका चार्ज ज्यादा होगा। मींस एल्युमिनियम पर पोलैरिटी का मान ज्यादा होगा कंपेयर टू मैग्नीशियम, कंपेयर टू सोडियम। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इसी का पार्ट्स है। इंटर मींस जब एक ही मॉलिक्यूल्स में दो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है तो एक अणु हो गया, दूसरा अणु हो गया, तीसरा अणु हो गया, वैसे ये वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर के दो अणुओं के बीच जब क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स फॉर्म होता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तो वह क्या बोला जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। देखो दो टाइप का होता है, याद रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड मींस दो अणुओं के अंतर में अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर, सपोज दैट हमने ऐसा होता नहीं है अमोनिया स्ट्रक्चर, ऐसा मत बोलिएगा, ऐसा होता है, मान लीजिए हम ऐसा शो कर दिए हैं, इसमें एज ए पिरामिडल शेप होता है, उसको भी बताएंगे हम। फिर ये दूसरा है ना, यहाँ क्या हुआ, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, तो इस पर क्या होगा, इस पर होगा आपका पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब इसके साथ यदि कोई जुड़ता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव, है, तो इसके बीच क्या, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। मींस एक ही पदार्थ के अणुओं के अलग अलग अणुओं के बीच जब क्या होता है, हाइड्रोजन अट्रैक्शन क्रिएट होता है, तो आप कहोगे उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलोगे। और जब एक ही अणु में बनता है,
एक ही अणु, जैसे वाटर का दे दिया, HCl का दे दिया, तो दो डिफरेंट अणुओं के बीच क्या होता है, जिस आकर्षण के द्वारा क्या होता है, जुड़े होते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। HCl के दो अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना, वाटर के दो अणुओं के बीच क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो वहां पर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, तो वह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। और फिर उसके बाद इंट्रा आता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब एक ही मॉलिक्यूल्स में क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, एक ही मॉलिक्यूल्स में भी अलग अलग मॉलिक्यूल्स में बन रहा था, जब एक ही मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, तो उसको क्या बोलोगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जांपल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर बना दो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखो ये क्या हो गया, बेंजीन रिंग हो गया, ये बेंजीन रिंग हो गया। बेंजीन रिंग में क्या होता है, अल्टरनेट क्रम में क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। हर कार्बन का क्या होता है, सेम हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, प्रॉपर्टी सेम होती है। यहाँ पर यह किसके साथ जुड़ लिया, यह नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मींस ऑर्थो कंडीशन, ये आर्थ हो गया, मेटा हो गया, ये पैरा हो गया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो इसने क्या किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव, है ना, क्यों, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, यहाँ डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन ने क्या किया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल फॉर्मेशन किया। फिनॉल के लिए क्या बोला आपने, ये है ऑक्सीजन, और ये किसके द्वारा, हाइड्रोजन के हाइड्रोक्सी ग्रुप OH फिनॉल बोला जाता है, ये हाइड्रोक्सी ऑक्सीजन है फिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ पर क्या होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव पोलैरिटी आएगी, क्यों आएगी पोलैरिटी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच भी पोलैरिटी जनरेट होगी, जिसके कारण क्या होता है, इस पर नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ही मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब यह किसके द्वारा जुड़े हैं, एज अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़े हैं, इसको आप बोलोगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन का होना जरूरी है। आप देखोगे हाइड्रोजन है, बीच में है, उसके दोनों साइड में क्या है, कोवैलेंट करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, और फिर उसके बीच क्या हो गया, एक के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, दूसरे के साथ स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा है। तो इस स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा बने हुए बंध को हम क्या बोलते हैं, जहां पॉजिटिव नेगेटिव के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए, अट्रैक्शन हो जाए, तो वह एक ही अणु में हो रहा है, तो उसको इंट्रामॉलिक्यूलर बोलेंगे। इंट्रा अलग अलग अणुओं में हो रहा है, तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर, जैसे HF ले लिया, HF, तो HF का दूसरा मॉलिक्यूल्स रहेगा, तो इसके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, यह इंटर हो गया। लेकिन ये क्या, एक ही मॉलिक्यूल्स में हो रहा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इसको बोलते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, और HF, H2, NH3, HCl, यह इंटरमॉलिक्यूलर, दो अलग अलग अणुओं के बीच क्या रहा है,
हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। एक ही अणु में हो तो इंट्रा, जब अलग अलग अणुओं में हो मॉलिक्यूल्स में तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है ना। फिर उसके बाद आता है वान डर वाल। वान डर वाल बॉन्ड, वान डर वाल बॉन्ड। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये क्या है? कमजोर, वीक बॉन्ड होता है और बिटवीन टू एटम्स, टू मॉलिक्यूल्स, अणुओं के भी। जैसे हमने कहा ये मॉलिक्यूल्स बन गया H2O, कोई भी मॉलिक्यूल्स ले लिया, मीथेन का मॉलिक्यूल्स ले लिया, कोई भी मॉलिक्यूल्स ले लो, तो मॉलिक्यूल्स के बीच भी क्या होता है? एक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा क्या है? एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, है ना, एक दूसरे के साथ क्या है? लगाव में होते हैं। तो यहाँ पर एक क्षीण आकर्षण बल होता है, क्योंकि पदार्थ क्या होता है? ब्रह्मांड कूलाम का रूल भी कहता है, यही कहता है कि कोई मास है तो उसके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा। समान आवेश के बीच अट्रैक्शन होता है और अपोजिट आवेश के बीच क्या होता है? अपोजिट चार्ज होते हैं, वहां पर क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। और सेम चार्ज होते हैं तो वहां रिपल्सन होता है। तो यहाँ पर क्या कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके बीच भी क्या होता है? एक क्षीण मींस वीक फोर्स काम करता है, जिसको आप वान डर वाल फोर्स बोलोगे। जैसे हमने कहा दिया इसके पहले इनएक्टिव एलिमेंट्स के विषय में बताया था, जीरो ब्लॉक के तत्व, जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, इनको भी जुड़ना होता है। यदि इनके बीच भी बॉन्डिंग होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते, आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते, बल्कि वे एक वीक बॉन्ड, वान डर वाल बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के बीच जो क्षीण बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जो वीक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण वे ओनली अट्रैक्शन का क्या करते हैं? आभास करते हैं। वो क्या हो गया? एज ए वान डर वाल बॉन्ड हो गया। मेटेलिक बॉन्ड, मेटल्स जो भी हैं, मेटल्स क्या होता है? कोई भी मेटल ले लोगे तो उसमें जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जैसे हमने कहा सोडियम ये कन्वर्ट हो गया मेटालिक बॉन्ड मेटल के बीच, मेटल जिसके द्वारा अट्रैक्शन में होते हैं, जिसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ क्या होता है? ये तुरंत अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और प्लस चार्ज बना देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ये क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब ये उस मेटल को वह छोड़ के नहीं जाएगा, बल्कि उसी के स्पेस में होता है, उसी के स्पेस में ये क्या करता है? एज ए मोशन करता रहता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार ये पॉजिटिव होते रहते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन पॉजिटिव, इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो इसके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन के द्वारा क्या होता है? एक साथ कई आपस में कंबाइंड होते हैं। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? एज ए मेटालिक बॉन्ड बोले जाते हैं। ये मेटालिक बॉन्ड धन आयन और ऋण आयन के बीच बना क्या होता है? एक प्रकार का बॉन्ड है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लस चार्ज देते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तभी तो किसी मेटल में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही प्रवाहित करोगे 440 का झटका लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है और साथ में क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव निगेटिव के बीच इलेक्ट्रॉन कहीं जाने थोड़ी ना है। इसी में क्या होता है? जो स्पेस होते हैं अंतरा आणिक स्पेस, उसी में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होता है, उसको मेटालिक बॉन्ड बोला जाता है। तो आज बच्चों हमने हाइड्रोजन बॉन्ड,
और फिर वांडर वाल बॉन्ड मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला क्षीणित वीक बॉन्ड, वांडर वाल और मेटेलिक बॉन्ड बताया। फिर मिलते हैं इन नेक्स्ट क्लास। हम लोग पढ़ेंगे एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस प्रकार से फॉर्म किए जाते हैं, VSEPR थ्योरी क्या है, फजांस रूल्स, कुछ पार्ट्स आज हमने बताया, कुछ पार्ट्स रह गए हैं, है ना, उसको भी हम नेक्स्ट टर्म पे जब ऑर्बिटल्स के बारे में बताएंगे, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्बिटल्स, तो उसमें पूर्ण रूप से फजांस रूल्स क्या करूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, आज का यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इन नेक्स्ट क्लास। थैंक्स।